Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. इसका ये मतलब है कि वो दुष्ट पति पत्नी मूकों को घसीट कर यानी कि खींच कर बाहर की तरफ ले गए और वो अपने साथ फावड़ा और कुदाल भी ले गए. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. और जैसे ही मूको उनके बगीचे में पाइन ट्री के पास पहुंचा यानी कि चीड़ के पेड़ के पास पहुंचा, उसने अपने पंजों से जमीन को खुरचना शुरू कर दिया जैसे कि वहां नीचे बहुत बड़ा खजाना छुपा हो. माइटी का मतलब होता है बड़ा, विशाल, ट्रेजर होता है खजाना और बीनीथ का मतलब होता है नीचे. क्विक वाइफ, हैंड मी द स्पेड एंड हो, cried the greedy old fool as he danced with joy. और खुशी से नाचते हुए उस लालची मूर्ख बूढ़े आदमी ने चिल्लाकर अपनी पत्नी से कहा कि मुझे फावड़ा और कुदाल दो, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि जमीन के नीचे खजाना दबा हुआ है. Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig. But there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. और फिर उस लालची बूढ़े आदमी ने फावड़े से जमीन को खोदना शुरू किया और उस बूढ़ी औरत ने कुदाल से जमीन को खोदना शुरू किया. कोविटस का मतलब होता है लालची, स्पेड का मतलब होता है फावड़ा, ओल्ड क्रोन का मतलब है बूढ़ी औरत, हो का मतलब है कुदाल, बिगिन टू डिग का मतलब है खोदना शुरू किया. लेकिन वहां से उन्हें कोई खजाना नहीं मिला, सिर्फ मरा हुआ बिल्ली का एक बच्चा मिला जिसकी गंदी स्मेल की वजह से उन्होंने अपने औजार फेंक दिए और अपनी नाक को बंद कर लिया. Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. गुस्से में उस बूढ़े आदमी ने मूको को ठोकर मारी और उसे इतना पीटा कि वो मरने वाली कंडीशन में आ गया. और उस बूढ़ी औरत ने अपनी धारदार कुदाल से मूको के सर को लगभग काट दिया. फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्सा, किक्ड का मतलब होता है ठोकर मारना, चॉपिंग ऑफ का मतलब होता है काट देना. They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. और फिर उन्होंने मूको की डेड बॉडी को गड्ढे में फेंक दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी. कार्कस का मतलब होता है एनिमल की डेड बॉडी, फ्लंग का मतलब होता है फेंक दिया और हीप्ड द अर्थ का मतलब होता है मिट्टी का ढेर. The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child went at night under the pine tree. और जब उस बूढ़े दयालु आदमी को अपने पेट डॉग की डेथ के बारे में पता चला तो वो रोया. उसने उसके लिए विलाप किया जैसे कि वो पेट डॉग उसका खुद का बच्चा था. मॉर्निंग का मतलब होता है रोना, विलाप करना, दुख मनाना. और रात के समय वो बूढ़ा दयालु आदमी उस पाइन ट्री के नीचे गया जहां पर उसके पेट डॉग को मारकर गाड़ा गया था. He set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs in which he put fresh flowers. इसका ये मतलब है कि उस बूढ़े दयालु आदमी ने उस जगह पर कुछ बैम्बू ट्यूब्स लगा दी जैसे कि कब्रों के सामने लगाते हैं और उन बैम्बू ट्यूब्स में फ्रेश फ्लावर्स लगा दिए. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. और फिर उस बूढ़े दयालु आदमी ने मूको की कब्र पर एक प्याली पानी और एक प्लेट खाना रख दिया और बहुत सारी महंगी अगरबत्तियां जलाईं.
ग्रेव का मतलब होता है कब्र, स्टिक्स ऑफ इंसेंस का मतलब होता है अगरबत्तियां। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. इसका ये मतलब है कि वो बूढ़ा दयालु आदमी बहुत देर तक अपने पेट डॉग के लिए रोता रहा और उसे प्यारे प्यारे नामों से बुलाता रहा जैसे कि वो अभी भी जिंदा हो। That night, the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce." इसका ये मतलब है कि उस बूढ़े दयालु आदमी के सपने में उसी रात उस पेट डॉग की स्पिरिट यानी कि आत्मा आई और उसने कहा कि मेरी कब्र के ऊपर जो पाइन ट्री है उसे काट दो और राइस पेस्ट्री बनाने के लिए उस पेड़ से ही एक मोर्टर यानी कि ओखली बनाओ और बीन सॉस बनाने के लिए उस पेड़ से ही एक मिल यानी कि चक्की बनाओ। स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, मोर्टर का मतलब होता है ओखली। ओखली बाउल की तरह होती है जिसमें मसाले कूटे जाते हैं। मिल का मतलब होता है चक्की। बीन यानी कि बीज और सॉस का मतलब होता है चटनी। यानी कि पाइन ट्री को काट के उस बूढ़े दयालु आदमी को अब दो चीजें बनानी थी। एक तो राइस पेस्ट्री बनाने के लिए मोटर यानी कि ओखली बनानी थी और बीन सॉस बनाने के लिए मिल यानी कि चक्की बनानी थी।